हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 सूरदास के पद। यह है अध्याय 15 सूरदास के पद। तो इसमें जो है दो पैराग्राफ दिए गए हैं, हम दोनों को ही पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अझू है छोटी। तुम जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। ये जो श्री कृष्ण जब बहुत छोटे थे तो अपनी मैया से जो बात कर रहे, शिकायत कर रहे हैं कि भाई जो मेरे बाल है, जो मेरी चोटी बहुत ही छोटी है, और जो दाऊ भैया हैं, जो बलराम भैया, उनकी चोटी बहुत ही बड़ी है। तो अपनी चोटी को लेके जो उनकी वार्तालाप जो उनकी मैया यशोदा से हो रही है, वो इसके अंदर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, जो पूछ रहे श्री कृष्ण मैया से कि मैया मेरी चोटी जो कब बढ़ेगी, वो कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अझू है छोटी। मैंने कितनी बार दूध पिया, तुम जो मुझे चोटी बढ़ जाएगी कह के बहुत बार हमेशा दूध पिलाते रहते हो। कितनी बार मैं दूध पीता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना दूध पीने के बावजूद भी चोटी जो अभी तक आज भी छोटी सी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, कृष्ण कह रहे हैं कि तू जो कहती है कि भैया आप जो कहते हो, बल यानी बलराम, बेनी मतलब चोटी, जैसे बलराम की चोटी है वह है लांबी मोटी। वह का मतलब होता है होगी। तो कृष्ण कह रहे भैया से कि आप तो कहते हो कि जो बलराम है उनकी चोटी जितनी मोटी है, जितनी बड़ी है, बिल्कुल वैसी ही चोटी तुम्हारी भी हो जाएगी अगर तुम बार बार दूध पीते रहोगे। लेकिन इतनी बार दूध पीने के बावजूद भी मेरी चोटी जो आज भी छोटी सी ही है। काढ़त गुहत नहावत जेहे, जैसे बालों को मेरे तुम मुझे नहाती हो, मेरे बाल बनाती हो, बालों को गूंथती हो, है ना। काढ़त होता है बाल बनाना, और गुहत मतलब गूंथना, जो हम चुटिया बनाते हैं। नागिन सी भुई लोटी, भुई का मतलब होता है धरती पर, कि तुम मुझे नहलाती हो, मेरे बाल बनाती हो, चुटिया बनाती हो, और ये कहती हो कि जो तुम्हारे बाल हैं, दूध पीने के कारण तुम्हारे बाल हैं, वो नागिन की तरह जमीन पर, जैसे जो सांप होते हैं जो कहीं चलता है जमीन पर ऐसे रेंगता हुआ चलता है, तो बिल्कुल वैसे ही दूध पीने के कारण जो तुम्हारे बाल है लंबे हो जाएंगे, और तुम्हारी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि वो जमीन पर नागिन की तरह से लेटना शुरू कर देगी। लोटी मतलब लेटना। काचो दूध पियावत पची पची, पची पची मतलब होता है बार बार, कि तुम जो मुझे कि तुम्हारे बाल बढ़ जाएंगे, चोटी लंबी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी। ये क्या है कि जो कच्चा दूध है, कच्चा दूध इट मीन्स जो दूध हम घर में लाते हैं तो उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो बिना उबालने से पहले वाला जो दूध होता है वो होता है कच्चा दूध। तो कच्चा दूध तुम मुझे बार बार पिलाते हो, ये कहते हो कि तुम्हारे बाल जो है बड़े हो जाएंगे, तुम्हारी चोटी बहुत बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। देती ना माखन रोटी, और तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो, लेकिन रोटी और माखन खाने के लिए भी नहीं देती हो। क्या देती हो? सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ दूध पीने के लिए देती हो, खाने के लिए रोटी माखन भी नहीं देती हो। और इसका कारण क्या है कि यही कि अगर तुम बार बार दूध पीते रहोगे तो तुम्हारी चोटी जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, बलराम से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और वो इतनी बड़ी बात तुम्हारे बाल हो जाएंगे कि तुम्हारी चोटी बनाने के बाद सांप की तरह, नागिन की तरह जमीन पर रेंगना शुरू कर देगी। लेकिन आज भी दूध पीने के बावजूद भी मेरी जो चोटी है वो बड़ी नहीं हुई है। सूर्य चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि दो भैया यानी श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम, दोनों भाई चिरंजीवी हो, यानी कि दोनों की जो आयु है बहुत ही लंबी हो जाए, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। जोटी मतलब होता है जोड़ी, कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे, दोनों जो है लंबी उम्र वाले हों, दोनों चिरंजीवी रहे। श्री सूरदास जी उनको अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद रहे कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, तुम दोनों की आयु बहुत ही लंबी हो जाए। तो इसके अंदर जो श्री कृष्ण भगवान है वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ती है, बलराम भैया की चोटी इतनी बड़ी है, इतनी लंबी मोटी है, और आप मुझे कहते हैं कि तुम दूध पिया करो, रोटी और माखन खाने को भी नहीं देते हो, तुम्हारे दूध पीने से चोटी जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, लंबे बाल हो जाएंगे, और चोटी जो नागिन की तरह जमीन पर रेंगेगी, जमीन पर लेटना शुरू कर देगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो हमने पढ़ा अभी श्री कृष्ण की और यशोदा मैया की वार्ता आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पैरा। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोल किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो।
उखल चढ़ी सीके को लीन्हू, अनभावत भुइ में ढरकायो। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह ढूठा कौनो ढंग लायो। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तेहि पूत अनोखो जायो। यहाँ पे जो है गांव की गोपियां, जो गांव की स्त्रियां हैं, जो गांव की गोपियां हैं, वो यशोदा मैया से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं। श्री कृष्ण के बारे में उन्हें बताया कि श्री कृष्ण क्या क्या करते हैं, उसके कारण क्या क्या नुकसान हो जाता है, वो सारी शिकायतें यशोदा मैया को बता रही है। वो क्या कहती है देखिए, तेरो लाल मेरो माखन खायो, क्योंकि तुम्हारा लाल, तुम्हारा जो बेटा है यानी जो श्री कृष्ण, उसने मेरा माखन खाया है, मेरा माखन वो खाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढारी आप भी आयो। और दोपहर के समय जब सभी लोग विश्राम करते हैं, आराम से सो जाते हैं, तो घर को खाली जानकर, जब घर में कोई नहीं होता या सभी सोए होते हैं, जब घर में कोई भी, बिल्कुल शांति है, घर के अंदर कोई नहीं है, तो बिल्कुल सुनसान घर देखते, किसका घर खाली, किसके घर में कोई नहीं है, और ढूंढते ढूंढते चुपचाप अपने आप ही घर के अंदर आ जाता है। खोली किवारी पैठी मंदिर में, पैठी का मतलब होता है घुसना, कि वो जो दरवाजा खोलता है और मंदिर में घुसकर वहां पे जो दूध दही जो भी रखा हुआ है सारा कुछ खा लेता है और अपने साथियों को भी खिला देता है। दूध दही सब सखनी खवाए, सखनी मतलब अपने साथियों को, मित्रों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी खिला देता है। उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। उखल होता है ओखली, इसमें मसाला कूटता है। हमारे पास तो क्या मिक्सी होती है, छोटी सी ओखली होती है, लेकिन एक समय था जब बड़ी बड़ी ओखलियां हुआ करती थी गाँव में, आज भी मिल जाती है, तो इसमें लोग मसाले वगैरह डाल कूटा करते थे। तो उखल तो जो लकड़ी का बहुत इतना बड़ा, काफी बड़ा होता है, बहुत भारी भी होता है। तो उसने जो गोपियां क्या कहती है कि उखल चढ़ी, कि उखल के ऊपर उसको उल्टा करके वो उस पर चढ़ जाता है। और सीका होता है छींका, जिसे हम कहते हैं, जो गाँवों में मिलता है ज्यादातर, जो रस्सी से बना हुआ एक तरह का गोल सा फंदा सा होता है, इसमें लोग मटके को रख के ऊपर लटका देते ताकि कोई भी जानवर या कोई भी उसमें आसानी से हाथ ना लगा सके। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, ओखली को उल्टा करके रख देते हैं, उसके ऊपर चढ़ के सीके को उतार लेते हैं और उसमें जो उनका मन करता खाते हैं। और अनभावत भुई में ढरकायो, भुई मतलब होता है धरती, अनभावत जो उन्हें पसंद नहीं आता, जो उन्हें भाता नहीं है, जो उन्हें अच्छा लगता, उसको जमीन पर फैला देते हैं, गिरा देते हैं। जो पसंद आए वो खा ले, जो बच गए, जो पसंद नहीं है वो जमीन पे गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रतिदिन जो श्री कृष्ण दूध दही घी मक्खन सब खाते हैं और जो बच जाता है, जो उनको पसंद नहीं, तो सबको जमीन पे गिरा देते हैं। तो जमीन पे गिरने के बाद तो बर्बाद हो जाता है, दूध या दही जमीन से उठा नहीं सकते, वो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो रोज उनके इस तरह से दही दूध को गिराने के कारण, मक्खन को गिराने के कारण जो गोरस, गोरस होता है जो गाय के दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे दूध दही घी मक्खन दही, सभी कुछ जो गाय के दूध से बनता है वो है गोरस। तो रोज रोज श्री कृष्ण जब जमीन पे गिरा देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आता, दूध दही घी मक्खन, तो उसके गिराने के कारण गोरस यानी दूध दही की हानि हो जाती है। और जायज सी बात है कि अगर हम कोई भी दूध दही गिरा देते हैं रोज तो उतना नुकसान होता है। तो वही गोपियां यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं कि आपका बेटा जो खाता है और बाकी जो बचता है, जो पसंद नहीं है, तो सारा जमीन पे गिरा देता है, और गिराने के कारण गोरस की हानि हो रही है, जो पदार्थ है खाने योग्य वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। यह ढोठा कौनो ढंग लाई, ये जो ढोठा यानी जो तुम्हारा लड़का है, इसका अजीब सा कौन सा ढंग लेकर आया कि जो पसंद आता खाया, बाकी सारा बर्बाद कर दिया, सारा जमीन पे गिरा देता है। तो ये अनोखा ढंग कहाँ से लेकर है, कहाँ से इसने सीखा है इस तरह से गोरस को बर्बाद करना, उसे बर्बाद करके इधर उधर फैला देना। सूर्य श्याम को हटकी ना राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि जो आपका बेटा है वो बहुत ही अनोखा है, आपने एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया, अनोखा पुत्र आप धरती पर लाई हैं, वो भी ऐसा अनोखा पुत्र, सबसे अलग है, जो कि इतना नुकसान करता है, दूध दही घी मक्खन सबके बर्बाद कर देता है, सबके घर में चुपचाप घुस जाता है, खाता है, अपने साथियों को खिला देता है। लेकिन इतना नुकसान करने के बावजूद भी आपका जो बेटा है, जो आपका लाल, इतना ज़्यादा प्यारा, इतना दुलारा है कि इतना नुकसान करने के बावजूद भी कोई भी उसे अपने से दूर नहीं रख पाता, हटकी ना राखे को हटकी ना राखे, उसे अपने दूर कोई भी रख नहीं पाता, वो सबके हृदय में, सबके दिलों में निवास करता है। इतना शरारती, इतना नुकसान करने के बावजूद भी कोई भी उसे अपने से दूर नहीं कर पाता, कोई उसे दूर रह ही नहीं पाता, वो क्योंकि सबसे अनोखा है, उसके अंदर एक अजीब सा लगाव है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओखल चिढ़ी, जबकि यहाँ पर बना हुआ छोटा सा एक मेज सा बना हुआ है ये, तो ये ओखली नहीं होती है, ओखली जैसे मसाला दानी होती है कूटने वाली, वैसे ही बड़ी सी ओखली होती है। यहाँ पे मैं छोटा सा मेज टाइप का, मेज टेबल सा बना के दिखाया हुआ है। जो रस्सी दिख रही है आपको, ये होती है छीका,
इसे मटके टांग देते हैं ताकि कोई भी जानवर या बिल्ली या कोई भी इसको आसानी से, ऊपर लटका हुआ तो सभी का हाथ नहीं जाता, जो घर के लोग हैं वो लोग सर आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन कोई जानवर इसको बर्बाद नहीं कर पाता है। तो गाँवों में अक्सर आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अभी हमने सूरदास जी के पद पढ़े आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। पहले वाले पद में श्री कृष्ण मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि मेरी जो छोटी है बाल क्यों नहीं बढ़ते हैं, बलराम दाऊ के बाल जो इतने बड़े हैं, और मैया को कहती तुम दूध पिया करो, दूध पीने से तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, तुम्हारी छोटी सांप की तरह जमीन पर रेंगना शुरू कर देगी। और दूसरे वाले पद में जो है गोपियां गांव की मैया यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायतें कर रही हैं कि आपका बेटा जो घर खाली देके घर में घुस जाता है, दूध दही सब खाता है, अपने साथियों को खिलाता है, जो पसंद नहीं आता सबको गिरा के बर्बाद कर देता है, इससे गोरस की हानि हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों ही पद आप सूरदास जी के आप सभी को अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।